हेलो क्लास 11th, कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आपकी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 11 जो कि पेज नंबर 325 पर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन अभी तक हमने जितने भी 10th तक क्वेश्चन सॉल्व किए, ये क्वेश्चन उन वाले क्वेश्चन से अलग है। अभी तक आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया। इसमें एक चीज है जो थोड़ी सी डिफरेंट है। आओ देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगा क्या डिफरेंट है। इसमें बोल रहे हैं ऑन जनवरी 1st 2006 नेहा सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 टू मुस्कान। ओके, ये तो समझ में आ गया होगा। नेहा ने सामान बेचा है मुस्कान को कितने का? 20,000 रुपए का। ड्रॉ अपॉन हर अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर 2 मंथ, और 2 महीने बाद पेमेंट करने का बिल लिख दिया उस पर। On 1 month before the maturity of the bill, Muskan approached Neha to accept the payment against the bill at a rebate at the rate 12% per annum. Neha agreed to request to Muskan retire the bill under the agreed rate of rebate. Okay, देखो इसमें आपको दो नए शब्द सुनने में मिल रहे होंगे। एक तो आपने कभी भी नहीं सुना है, कौन सा? आपने कभी नहीं हाँ, आपने कभी नहीं सुना रिबेट, आपको रिबेट समझ नहीं आया होगा। और एक दिया हुआ है रिटायर ऑफ द बिल। देखो पहले समझते हैं ये दोनों क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिटायर ऑफ बिल क्या होता है। कॉपी पेन नहीं लिया है तो पहले नोट करो बच्चों साथ में, क्योंकि ये थ्योरी में बहुत बार पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। देखो रिटायर क्या होता है। बिल का रिटायर होने का मतलब होता है, जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखें तो ड्रॉई कौन है? मुस्कान ड्रॉई है जो कि सामान का पेमेंट करेगी। तो अगर ड्रॉई टाइम से पहले बिल का पेमेंट कर दे, जैसे इसने बोला है कि 2 महीने का बिल लिखा गया, जब ड्रॉई टाइम से पहले पेमेंट कर दे, जैसे मान लीजिए कि आपकी जो मैच्योरिटी डेट थी फॉर एग्जांपल वो March 4 थी, लेकिन इसके पास मुस्कान के पास, मुस्कान ही तो ड्रॉई है जो इसे पेमेंट करेगा, नेहा ड्रॉअर है। मुस्कान के पास पैसे पहले आ गए, मान लीजिए 1 Feb को, ठीक है। तो इसने बोला कि यार पैसे तो आ ही गए हैं, क्यों मैं पहले से किसी को लटका के रखूं, मतलब जब मेरे पास पैसे हैं तो मैं पहले पेमेंट कर देती हूँ। अगर कोई बिल का पेमेंट मैच्योरिटी डेट से पहले कर देता है तो उसको बोलते हैं रिटायरिंग ऑफ बिल, ठीक है। होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट एक वर्ड है हमारे पास रिबेट। बच्चों रिबेट क्या होता है? देखो अब नेहा को अपने टाइम से पहले पैसे मिल गए। नेहा को जो पैसे मिलने चाहिए थे 4 मार्च को, वो उसको मिल गए 1 Feb को। यार पैसा किसी को आते बुरा नहीं लगता, और वो भी जल्दी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस बात से खुश होकर नेहा ने इसे बोला, इसको पेमेंट करना था मान लीजिए 5,000 रुपए का। मुस्कान को नेहा को कितने देने थे? 5,000 रुपए। लेकिन नेहा ने बोला कि यार तुमने मुझे पहले पेमेंट कर दिया है, इसलिए अब तुम मुझे पेमेंट कर दो 4,700 का। तो 300 रुपए का इसने इसको क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो जो डिस्काउंट ड्रॉअर द्वारा ड्रॉई को दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको डिस्काउंट ना बोल के आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में लैंग्वेज में रिबेट बोलते हैं, ठीक है। होप आपको ये दोनों वर्ड्स अच्छे से समझ आए होंगे। कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ है क्या, रिबेट क्या होता है? टाइम से पहले जब ड्रॉई ड्रॉयर का पेमेंट कर दे वो होता है रिटायर ऑफ द बिल। रिबेट क्या होता है? जब ड्रॉयर इस बात से खुश होकर कि इसने मुझे टाइम से पहले पेमेंट कर दिया है, उसको जब कोई कोई डिस्काउंट देता है उसको बोलते हैं रिबेट। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे बुक्स ऑफ नेहा और एक साइड बुक्स ऑफ मुस्कान। प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको पता है कि जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है। बस ऐसी रफली आपको समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जर्नल एंट्रीज मेन है। फॉर्मेट तो आपको पता ही है, जब फॉर्मेट आता है तभी तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज पे पहुंच गए हैं। जर्नल का फॉर्मेट पता है आपको। फर्स्ट क्या एंट्री होगी? सामान बेचने की। कब होगी? 2006
जनवरी 1 सामान बेचने की क्या एंट्री होती है आपको पता है? क्या होती है? मुस्कान डेबिट, मुस्कान अकाउंट डेबिट, पार्टी को डेबिट करते हैं ना, पार्टी के नाम को, मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अच्छा, ये एंट्री मुस्कान भी अपने यहाँ करेगी, क्यों? मुस्कान ने क्या करा है? मुस्कान ने सामान परचेज किया है, सामान खरीदा है। अब आपको पता है सामान परचेज करने की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे सामान परचेज किया? नेहा से। ये हो गई सेल की, ये हो गई परचेज की। अब एंट्री करते हैं सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड नंबर पे क्या हुआ है? सेकेंड नंबर पर बिल लिखा गया है। जब सामान बेचा गया, इसने खरीद लिया, उसके बाद लिखा गया बिल। तो बिल किस डेट को लिखा गया है? सेम डेट को, जनवरी 1 को। बिल की एंट्री क्या होती है? BR डेबिट, यानी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेबिट टू मुस्कान। कोई मुझे बता सकता है बच्चों BR डेबिट क्यों हो रहा है यहाँ पे? मुझे कमेंट करके बताना नीचे, अभी मैं समझा देती हूँ, ठीक है? देखो, जो BR है इसके लिए वो क्या है? वो असेट है। इसके लिए वो क्या है? असेट है, जिसका पैसा इसके पास आएगा। तो असेट्स क्या होती हैं? असेट्स डेबिट होती है, इसलिए, ठीक है? और वैसे क्या होता है यहाँ पे? ठीक, अब इसी की एंट्री मुस्कान भी अपने यहाँ करेगी, क्योंकि मुस्कान ने क्या किया है? बिल के लिए एग्री हुई है कि हाँ ठीक है। चलो, तो ये क्या एंट्री करेगी? ये करेगी नेहा डेबिट, नेहा अकाउंट डेबिट टू किसके रेफरेंस में? बिल्स पेबल। अच्छा, ये बिल्स पेबल क्रेडिट क्यों हुआ है यहाँ पे? क्योंकि जो बिल्स पेबल है वो हमारी क्या है? लाइबिलिटी है मुस्कान की, कि मुस्कान को ये क्या करना है? पे करना है। और लाइबिलिटीज क्या होती हैं? क्रेडिट होती हैं, इसलिए लाइबिलिटी क्रेडिट हुई है। यहाँ तक तो बच्चों ये पुरानी एंट्री है, आपको पता था, इनको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नई एंट्री आ रही है आपकी रिटायरमेंट और रिबेट वाली। देखो, ये एंट्री हुई है 1 महीने पहले पेमेंट हुआ है, यानी इसकी जो मैच्योरिटी डेट थी वो थी 2 महीने का बिल लिखा गया। जनवरी 1 से 2 महीने कब हो रहे हैं? 1 जनवरी से 1 फेब 1 महीना, 1 फेब से 1 मार्च, और 1 मार्च में प्लस 3 डेज ग्रेस के, तो क्या हो गया? 4 मार्च। यही तो निकला। लेकिन पेमेंट क्या हुआ? 1 महीने पहले हो गया। बोल रहे हैं ना, 1 मंथ बिफोर द मैच्योरिटी। मैच्योरिटी डेट क्या थी? 4 मार्च। 4 मार्च से ठीक पहले क्या होगा? 4 फेब, 4 फेब आया होगा ना, तो ये एंट्री होगी 4 फेब को, फेब 4। क्या एंट्री होगी? देखो, जो हमारा ड्रॉर होता है उसके यहाँ पे एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ऊपर वालों का भी अमाउंट लिख लो, 20,000, ये भी 20,000, मैं भूल गई थी लिखना, ये 20,000। इसमें कोई बहुत समझने वाली चीज नहीं है, 20,000 का बिल है तो 20,000 लिखना था। ये भी 20,000, ये भी और ये भी। समझने वाली बात है यहाँ पर। देखो, ये रिबेट जैसे हम नॉर्मल एंट्री करते हैं, ये तो आपको पता ही है कि कैश टू BR करते हैं। रिबेट को डेबिट क्यों किया है? देखो, क्यों? क्योंकि नेहा ने रिबेट दिया है, तो नेहा के लिए जो रिबेट है वो क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है। आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, दैट मीन्स कि वो आपके लिए मतलब एक्सपेंस है ना, और एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्सपेंस डेबिट होते हैं। और BR क्रेडिट क्यों हुआ है? क्योंकि ये आपकी क्या थी? यहाँ पे असेट थी ना, ये आपकी, इसका पैसा आपको मिलने वाला था,
और आज क्या हुआ, पेमेंट आपको मिल गया, आपकी असेट क्या हुई, आपकी असेट खत्म हो गई। अब वो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आज पैसा मिल गया बार बार थोड़ा ना देगा, वो उसने पैसा दे दिया, खत्म बात। तो देखो बीआर में अमाउंट बिल कितने का था, 20,000 का, उस पे कितना परसेंट बोल रहा है ये, 12%। तो 20,000 का पर एनम के हिसाब से अगर आप 12% निकालोगे बच्चों तो निकलेगा 200 रुपए। 20,000 में से 200 माइनस कर दो तो आएगा 19,800। बाकी की नरेशन मैंने आपको नहीं बताई, लेकिन इसकी नरेशन हम लिखेंगे। बाकी की नरेशन क्यों नहीं बताई, क्योंकि वो पुरानी ही थी। इसकी नरेशन आप लिखो यहाँ पे, अमाउंट रिसीव्ड एंड रिबेट अलाउड। अब मुस्कान के यहाँ भी एंट्री होगी क्योंकि इसको रिबेट मिला है फैब 4 को। ये क्या एंट्री करेगी अपने यहाँ, देखो क्या एंट्री करेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू रिबेट। अब इसने बीपी बिल्स पेबल को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि ये इसकी लाइबिलिटी थी जो कि आज क्या हो गई, खत्म हो गई, अब इसे दोबारा नहीं देनी। तो लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है इसकी, कितने की, 20,000 रुपए की। अच्छा, ये इसने कैश को, क्योंकि ये भी इसकी असेट थी तो थी, जो कि इसकी असेट क्या होगी, असेट भी इसकी रिड्यूस हुई है। आप किसी को पैसा दे रहे हो तो आपकी असेट रिड्यूस हुई होगी। कितने का कैश आपका, 19,800 जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया था, ठीक है। रिबेट कितने का था, 200 रुपए का। रिबेट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इसकी इनकम है, रिबेट इसकी इनकम ही तो है, इसको मिल रहा है पैसा। तो अब इसकी नरेशन लिखो, अमाउंट पेड एंड रिबेट रिसीव्ड। बच्चों आपको समझ आया होगा शायद कि रिबेट और रिटायर ऑफ बिल क्या होता है। स्टिल आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम डिस्कस कर लेंगे। और बच्चों थैंक यू सो मच, आप मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और हम आगे के वीडियोस में ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे अच्छे टिप्स डिस्कस करते रहेंगे। मैं लास्ट में आपसे फिर से एक बात कहूंगी, बच्चों आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं आप उसके नोट्स जरूर बनाओ, आप कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करो। मैं अभी एक वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाली हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए उसमें भी मैंने ये बात, मतलब बच्चों के लिए मैं अभी आपको यहाँ बता देती हूँ एक छोटी सी बात, कि अकाउंट्स तभी आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाओगे जब तक आप कॉपी पेन से प्रैक्टिस करोगे। अदरवाइज अकाउंट्स केवल मुंह से पढ़ने वाली चीज, यानी अगर आपने केवल बुक में पढ़ लिया, अकाउंट्स वो चीज नहीं है। अकाउंट्स में कॉपी पेन बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताओ कमेंट करके। थैंक यू सो मच।